मोनू ये पकड़ आईफोन और पैसे और इन्हीं लेकर ना कहीं दूर भाग जा। जी मैम साहब। आयुष, हमारे घर में चोरी हो गई। आयुष, आयुष। क्या हुआ शिवानी? आयुष, वो जो तुमने पैसे दिए थे, आईफोन, पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं। शांत हो जाओ शिवानी, बताओ क्या हुआ? आयुष, तुमने जो मुझे 2 लाख रुपए दिए थे कल माल भरवाने के लिए, और मुझे जो आईफोन गिफ्ट करा था, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहे। शिवानी कैसी बात कर रही हो? तुमने ढंग से रखे नहीं थे क्या? अरे मैंने ठीक से संभाल कर रखे हुए थे, लेकिन जब मैं कमरे के अंदर आई ना, तो अलमारी खुली हुई मिली मुझे, और ये देखो सारे कपड़े भी बिखरे हुए हैं, और मेरा तब से फोन भी नहीं मिल रहा। शिवानी तुम्हें पक्का याद है कि तुमने यहीं रखे थे? कैसी बात कर रहे हो तुम भी? मुझे अच्छे से याद है, मैंने यहीं रखे थे। यहीं रखे थे? इसका मतलब चोरी हो गए? तुम एक बात बताओ, मेन डोर सही से लॉक करा? हाँ। अरे आयुष, मैंने मेन डोर ठीक से लॉक किया था, लेकिन तुम्हारी मम्मी है ना, जब भी सुबह टहलने जाती है ना, यूं ही गेट खुला छोड़ जाती है। मम्मी, मम्मी। क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ क्या मम्मी? इतनी बड़ी चोरी हो गई हमारे घर में। शिवानी को जो मैंने आईफोन गिफ्ट करा था और 2 लाख रुपए दिए थे, वो सब का सब चोरी हो गया। चोरी? पर कैसे बेटा? पैसे, आईफोन सब चला गया? कैसे क्या मम्मी? आप सुबह सुबह वॉक पे जाते हो और गेट को खुला ही छोड़ देते हो। चोर आया और चुरा के ले गया। मम्मी आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं और शिवानी आपको बोलते हैं कि अगर आप बाहर जा रही हो तो या तो गेट लॉक करके जाओ या शिवानी और मुझे बोल दो, तो आप सुनती क्यों नहीं हो? सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि मेरी लापरवाही की वजह से घर में इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। मम्मी सॉरी बोलने से ना कुछ नहीं होने वाला। अब जो भी हमारा नुकसान हुआ है ना, आप उसकी भरपाई करोगी। पर बेटा मैं तो कमाती नहीं हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? और मेरी तो पेंशन भी इतनी नहीं है बेटा कि मैं इकट्ठे करके तुझे दे दूंगी। मम्मी वो सब मैं नहीं जानता। अब चाहे आप मजदूरी करो या फिर कहीं भी झाड़ू पोछा कुछ भी करो, मुझे मेरे पैसों से मतलब है। बेटा मैं तो बूढ़ी औरत हूँ, मुझे कौन ही काम पे रखेगा? और अगर घर घर जाकर बर्तन सफाई भी करती हूँ ना, तब भी जाकर बेटा 4-5 साल लग जाएंगे मुझे पैसे इकट्ठे करने में। कहाँ से दूंगी बेटे मैं? मम्मी सुनाई नहीं दिया क्या आपको? उस सब से हम दोनों को कोई मतलब नहीं है, हमें हमारे पैसों से मतलब है। और जब तक आप वो पैसे लेकर नहीं आओगी ना, हम आपको घर में घुसने नहीं देंगे। हमें हमारे पैसे चाहिए। अब उसके लिए चाहे आपको कितनी मेहनत करनी पड़े, कितने ही आपको साल लग जाए। ठीक है बेटा, जैसे तू कहे। रुको मम्मी। मोनू बेटा ये आईफोन और पैसे, ये तो वही है ना जो चोरी हो गए थे? जानता हूँ मम्मी, हमने उसे ये सब करने को बोला था। और वो पैसे और आईफोन वो भी हमने ही उसे दिए। मैं कुछ समझी नहीं बेटा, तूने ये सब क्यों करा? मम्मी जब आप सुबह सुबह वॉक पे जाते हो तो या तो गेट खुद बंद कर दिया करो, क्या करो हम कर देंगे। अरे तो क्या हो गया? यहाँ कौन से चोर घूम रहे हैं जो घर में आकर चोरी कर जाएंगे? मम्मी चोरी होने का वेट तो कर नहीं सकते, अनहोनी तो कभी भी हो सकती है। हाँ हाँ ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी, कर जाया करूंगी बंद। मम्मी जी, कम से कम गेट तो बंद करके जाइए ना, या फिर हमें बोल दीजिए, हम बंद कर देंगे। अरे कोई चोर अंदर घुस गया, कोई अनहोनी हो गई तो? अच्छा तो मेरे बेटे के साथ साथ तू भी मुझे ज्ञान देगी? मैं रोज दरवाजा खोल के जाती हूँ, कभी चोर अंदर घुसा है, आया है कोई घर में चोरी करने के लिए? तुझे दिख रहा है ना गेट खुला हुआ, तो यहाँ आ जा और खुद बंद कर ले। मम्मी जी, ये सब आयुष ने और मैंने आपको समझाने के लिए किया, क्योंकि हमने आपको जितनी बार भी समझाया ना, आपने हमारी एक बार भी बात नहीं सुनी। हम दोनों ने आपको कितनी बार समझाया कि मम्मी जी, जब आप सुबह टहलने जाते हो तो मेन डोर को ठीक से लॉक करके जाया करो, या हम में से किसी को उठा लिया करो, लेकिन आपने हमारी कभी नहीं सुनी। और आप यूं ही बोलती थी हमेशा कि बहू कौन ही आ जाएगा सुबह सुबह, कौन ही चोरी कर लेगा। लेकिन कहते हैं ना मम्मी जी कि मुसीबत बता कर नहीं आती है,
अनहोनी होनी होती है तो कभी भी और कैसे भी हो जाती है। तो बस इसीलिए हम दोनों को आपको समझाने का जो भी तरीका समझ आया हमने वो अपनाया। उम्मीद है मम्मी कि अब आप समझ गई होगी। हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी छोटी सी लापरवाही से इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं तो हमेशा बस दरवाजा खुला छोड़ के ऐसे ही बाहर निकल जाती थी, पर आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी बेटा, माफ कर देना मुझे। मैं ये भूल गई थी बेटा कि इस घर की सबसे बड़ी सदस्य मैं हूँ, और मैं ही अगर ऐसी गलतियां करूंगी तो कैसे चलेगा। धन्यवाद बेटा तुम दोनों का, जो तुमने मुझे आज ये सीख दी। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी।